सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेम में जीवन जियो, वैर का जीवन न जियो, दुश्मनी का जीवन न जियो, गाल मुंह फुला करके जीवन न जियो, नफरत का जीवन न जियो। यदि तू इतना सुंदर जीवन को प्राप्त किए हो तो तुमको प्रेम का जीवन जीना चाहिए। कबीर साहब ने बीजक में कहा, प्रेम पाठ का चलना पहरू कबीरो नाच, पानी पे दिन हो तासु को जो तनमन बोले सांच। सदगुरु कबीर कहते हैं प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो, प्रेम का पाठ पढ़ाओ, प्रेम का किताब को पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, प्रेम का बर्ताव करो, प्रेम का मिठाई खाओ, प्रेम का रसगुल्ला खाओ, तब देखो जीवन में कितना बड़ा आनंद आता है। पोथी पढ़ने से कोई पंडित होता है क्या? नहीं। क्या वेद पढ़ने से कोई पंडित होता है? नहीं। क्या पंडित जात में जन्म लेने से कोई पंडित होता है? नहीं। गोरा होने से कोई पंडित होता है? नहीं। जनेऊ पहन लेने से कोई पंडित होता है? नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं पंडित कौन है? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर कहते हैं जो अढ़ाई अक्षर के शब्दों को पढ़ लेता है, अढ़ाई अक्षर का शब्द क्या है? प्रेम का। जो इनको पढ़ लेता है और अपने जीवन में धारण कर लेता है वो पंडित है। बोलिए, इसलिए परिवार में हम प्रेम से रहें। प्रेम ही स्वर्ग है। स्वर्ग थोड़ो आकाश में है, स्वर्ग लोक थोड़ो आकाश में है। क्या स्वर्ग लोक ब्रह्मांड में कहीं है? नहीं। स्वर्ग लोक यही पृथ्वी पर है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, गोतनी गोतनी प्रेम से रहते हैं, पिता पुत्र प्रेम से रहते हैं, माँ बेटी प्रेम से रहती है, पूरे परिवार आधे रोटी खाते हैं लेकिन प्रेम से रहते हैं, तो समझिए जन्नत वही है और प्रेम वही है, स्वर्ग वही है। हमें कितनो धन हो जाए, यदि प्रेम नहीं है तो रसगुल्ला खा करके भी पानी जैसा मालूम होगा। इसलिए प्रेम को देखना चाहते हैं तो मैं एक कथा कहता हूं। जब भगवान राम को वनवास हो गए तो भारत तो ननिहाल में था। भरत को पता चला कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिए हैं, माँ कैकेयी और राजा दशरथ दोनों मिल करके। भरत जी आए और राम को नहीं देखे, उदासा मालूम हुआ। माँ से पूछते हैं भरत राम भैया कहाँ है? कहा 14 वर्ष का वनवास भेज दिया हूँ और इस गद्दी का अधिकारी तुम हो, तुमको राजा बनाएंगे। माँ पर थूक फेंक दिया भरत, गद्दी पर थूक फेंक दिया। कहा भरत तुम पर थूक फेंकता है माँ, और ये गद्दी पर भी थूक फेंकता है। भरत को राम चाहिए, गद्दी नहीं चाहिए। देखिए कितना बड़ा भाई था, कितना बढ़िया भाई था। भारत को राम चाहिए, भारत को भाई चाहिए, भारत को धन दौलत नहीं चाहिए, भारत को राम चाहिए, श्री राम चाहिए, बड़े भैया चाहिए। भारत जी निकल गए राम की खोज में। जाते 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 भगवान राम के पास गए। जब भगवान राम के पास गए तो कांधे मिला करके रोते हैं। कहा भैया आपके बिना अयोध्या सोना लगता है, घर परिवार सोना लगता है, लौट चलिए अयोध्या। मैं आपको वचन देता हूँ आपके चरण का मैं सेवा करूंगा सब दिन, लेकिन गद्दी के लिए मैं कोई लालच लोभ नहीं करूंगा भैया। राम कहते हैं रे पगले, मैं तो अपना पिता का आदेश का पालन करने के लिए आया हूँ, तू जाओ बैठो गद्दी पर और अयोध्या की रक्षा करो। कहा भैया उस गद्दी के अधिकारी केवल आप हैं, हम नहीं हो सकते हैं। देखिए छोटा भाई अपना कितना बड़ा फर्ज निभाता है। भरत रोने लगे, राम रोने लगे, गला पकड़ करके खूब रोए।
और राम कहते हैं मैं तो 14 वर्ष वन में ही रहूंगा, क्योंकि पिताजी का आदेश है, इसको तो पालन करके ही हम जाएंगे। इसलिए भरत भाई आप अयोध्या लौटिए और जा करके अयोध्या का सेवा कीजिए, मेरा आदेश है। कहा भैया आप नहीं मानिएगा मेरी बात, हम गद्दी तो नहीं बैठेंगे, लेकिन आपके कहे हुए अनुसार हम अयोध्या की सेवा करेंगे 14 वर्ष, लेकिन आप अपना चरण का धूली दे दीजिए, आप अपना चरण का खराम दे दीजिए, इसी खराम को हम गद्दी पर रख देंगे और हम पूजा करेंगे। देखिए कितना बढ़िया प्रोत्साहन दिखाया अपना। भरत अपने बड़े भाई श्री राम से प्रेम करते थे, आज भरत से के आचरण से शिक्षा लेना चाहिए भारतीय समाज को, पूरा विश्व को, रामायण पढ़ने वाले को। विचार कीजिएगा, केवल पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। कोई ग्रंथ हम पढ़ लेखो, कितना बड़ा विद्वान हो जाए, कितना बड़ा भाषण दे दें, कितना बढ़िया भजन गा दें, हजारों लाखों को रिझा लें, जिसने अपने मन को नहीं रिझा पाया, जिसने अपने इंद्रियों को नहीं रिझा पाया, जिसने अपने गलत मन इंद्रियों को काबू नहीं कर पाया, तो रामायणी कहलाने से क्या फायदा होगा। उसको गीता पढ़ने से, बीजक पढ़ने से, कुछ भी पढ़ने से क्या फायदा होगा। सुग्गा भी राम राम रटता है, क्या सुग्गा पिंजरा से मुक्त हो जाता है? नहीं होता है। दिन रात रामे राम कहते हैं। इसलिए कहने का भाव है कि कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय।